ओम नमः शिवाय बच्चों। आज कोरोना से जो हमारी जंग चल रही है, उसमें कोरोना को हराने के लिए हम सभी अपने घरों में हैं, ताकि हम सब सपरिवार स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें। इस समय हमारे लिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है धैर्य और दूसरा है साहस। हमें धैर्य के साथ, संतोष के साथ अपने घरों में रहना है और पूरी साहस के साथ, पूरी निडरता के साथ इस कोरोना वायरस से जंग जीतनी है। जानते हो बच्चों, हम सभी को ईश्वर ने अलग अलग रूप, आकार, रंग, सुख सुविधाएं सबको अलग अलग दिया है। संसार में विभिन्न प्रकार के लोग हैं। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। हम जैसे भी हैं, हमें उसमें संतोष करना चाहिए। कि हमें ईश्वर ने जैसा भी बनाया है, हम उसमें खुश हैं, संतोष हैं। और जब हमारे अंदर संतुष्टि का भाव उत्पन्न हो जाएगा, हम जो भी हमारे पास है उससे उसी में हम खुश रहना सीख जाएंगे, संतुष्ट रहना सीख जाएंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमें दूसरों को देखकर परेशानी नहीं होगी। उदाहरण के लिए ले लो, तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। कभी उनकी कोई चीज तुमको पसंद आ जाती होगी, तो तुम सोचते होगे कि काश मेरे पास भी ऐसी चीज होती। नहीं बच्चों, हमें दूसरों की चीजों को देखकर दुखी नहीं होना है, बल्कि ये सोचना है कि मेरे पास जो कुछ भी है, मेरे माता पिता ने हमें जो कुछ भी दिया है वो बहुत अच्छा है। ठीक है? संतोष जब जीवन में आ जाता है ना बच्चों, तो हमें किसी से भी ईर्ष्या नहीं होती है। किसी को भी देख के हमारे अंदर जलन की भावना नहीं आती है। इसलिए संतोष, धैर्य हमारे लिए बहुत जरूरी है। और साहस, कैसी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, इतना तो आप लोगों को भी पता है कि कभी हम लोग कुछ ऐसा मिल जाता है कि तुम सब बहुत खुश हो जाते हो, और कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि तुम लोग दुखी भी हो जाते हो। मेरे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन बच्चों, हमें सुख हो या दुख, दोनों में समान रहना चाहिए। अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए कि हम सुख में तो बहुत खुश हो जाते हैं और दुख में दुखी हो जाए। नहीं, हमें दुख में भी खुशी पूर्वक उसका समाधान ढूंढना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए। हर कठिन परिस्थितियों का सामना डट कर करना चाहिए।
साहस के साथ करना चाहिए। सभी मनुष्यों को, चाहे वो हम हो, आप हो, कोई भी हो, अरे दुख के बाद सुख आता है तो सुख के बाद दुख भी आएगा। तो दोनों परिस्थितियों में हम अपने आप को क्यों बदले? नहीं, हम दोनों परिस्थितियों में एक समान रहेंगे। जब हम दुखी होंगे या हमारे सामने कोई कठिनाई आएगी तो हम उसका डट कर सामना करेंगे, पूरी साहस के साथ, विचलित नहीं होंगे। और कभी कभी जब तुम्हें अपने आप को जानना हो, अपने बारे में सोचना हो कि हम क्या हैं, हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, तो पल भर के लिए एकांत में बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ अकेले। क्योंकि जीवन में कभी कभी कुछ पल एकांत में रहना भी बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों, आज से अपनी नुपुर मैम से तुम लोग प्रॉमिस करो कि तुम लोग कभी भी अपना धैर्य नहीं खोगे। जो भी है तुम्हारे पास उसमें संतोष रखोगे। कोई भी तकलीफ या परेशानी आने से उसका डटकर सामना करोगे, उससे परेशान नहीं होगे, विचलित नहीं होगे। तो बच्चों, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बसंत भाग 1 में, वह चिड़िया जो इसी पर आधारित है। इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है केदारनाथ। उन्होंने एक नीले रंग की छोटी सी चिड़िया के माध्यम से मनुष्य को संदेश दिया है कि उनको क्या क्या करना चाहिए अपने जीवन में। कि जब एक छोटी सी चिड़िया धैर्य और साहस रख सकती है तो हम मनुष्यों को भी वैसा करना चाहिए। बच्चों, हम अपने दूसरे वीडियो में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय।